हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो गीजर रिपेयरिंग कोर्स की 7वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगता है उसमें कौन कौन सी समस्या आती है और आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे या उसकी चेकिंग कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक गीजर में लगने वाले हीटिंग एलिमेंट से संबंधित सभी समस्याओं की चेकिंग एवं समाधान। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो गीजर के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, यदि वो किसी कारण से ख़राब हो जाता है तो जो गीजर का पानी है वह गर्म नहीं होगा। दो तरीक़ों से ये ख़राब होता है। एक तो ख़राब हो जाएगा तो उसके अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट हो टूट जाता है, मतलब जो गर्म करने वाले वायर लगे होते हैं उसके अंदर वो कॉइल वह टूट के ख़राब हो जाता है। और दूसरा तरीके से ये ख़राब होगा तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से इसमें पानी का जो पपड़ी होता है, पानी जो खारा पानी होता है, उसका जो खारापन जो नमक होता है इस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर पूरी तरह से जम जाता है। और जमने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह पूरी तरह से ख़राब होकर के डैमेज होकर के फट जाता है। और फटने का मतलब यह है कि करंट का लीकेज भी पानी के अंदर आ सकता है, जिससे कि पानी में करंट आएगा और यदि आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप खतरे में आ सकते हैं। तो ये दो तरीके से खराबी आती है। तो आप इसको किस तरीके से ठीक करेंगे या कैसे चेक करके पता कर पाएंगे कि हमारा हीटिंग एलिमेंट ख़राब है कि सही है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हीटिंग एलिमेंट के ख़राब होने का मतलब यह है कि पानी आपका गर्म वरम नहीं होगा या फिर पानी से करंट आएगा। ये दो ही खराबी हो सकती है। तो आपको करना क्या है कि हीटर का जो गीजर का सबसे नीचे के तरफ जो हिस्सा होता है उसमें पेंच के द्वारा ढक्कन लगे होते हैं, उस ढक्कन को आपको खोलना है। खोलने के बाद जो हीटिंग एलिमेंट का जो दो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट से आपको उसका कंटिन्यूटी चेक कर लेना है कि कंटिन्यूटी जो हीटर का एलिमेंट है बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यदि कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो समझिएगा कि जो एलिमेंट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब वहाँ पर उसको खोल करके दूसरा एलिमेंट आप लगा सकते हैं। यदि उसमें कंटिन्यूटी बता रहा है और करंट का लीकेज बता रहा है, इसका मतलब करंट लीकेज चेक करने के लिए आप इसके कॉइल पर एक कंटिन्यूटी का एक तार जो है कि इसके कॉइल पर रखिए, कॉइल के दो तारों में से किसी एक पर रखिए और इसका दूसरा तार जो है गीजर के बॉडी में या पाइप जो भी होता है उस पर सटाइए। यदि कहीं से करंट मिलता है तो समझ जाइएगा कि जो एलिमेंट है वो ख़राब हो चुका है, उसको आप चेंज कर दीजिए, नहीं तो कभी भी हादसे हो सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि पानी के अंदर लाइट आएगा और लाइट जो है कि आपके लिए घातक हो सकता है। तो इस समय भी आपको जो हीटिंग एलिमेंट होता है चेंज करना पड़ जाता है। एक और इसमें समस्या आती है कि पानी गर्म तो होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर जो पानी की गंदगी होती है या नमक होता है या खारापन होता है वह उसके ऊपर चिपक जाता है सफ़ेद पपड़ी के रूप में। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बगल में ये जो चित्र दिख रहा है, इस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं कितना जो है कि गंदगी आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो एलिमेंट है बिल्कुल सही भी रहेगा, तब भी वो क्या करेगा, पानी को गर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरह से पानी का जो खारापन है वो पूरी तरह से जम चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस एलिमेंट को बाहर निकालना होता है। इसको आप दो तरीक़ों से साफ़ कर सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं, बहुत आसान है। उसमें आप क्या करिए कि सबसे पहले उस गीजर से उस एलिमेंट को बाहर निकालिए और उसको लाइट दे करके एकदम लाल कर लीजिए। मतलब कि जैसे ही आप उसको लाइट देंगे तो वो हीट होगा, हीट होकर के बिल्कुल लाल हो जाएगा। और लाल होने के बाद उसको किसी भी तरह से किसी ठंडे पानी के बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन रहेगा उसमें ठंडा पानी रहेगा और उसी में लाइट काट करके उसको जो है कि डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे इसका जो सफ़ेद पपड़ी है उसके ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद जमा हुआ है पानी का खारापन वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो पहला उपाय, और ये आसान उपाय था, आसानी से आप घर पर भी ये इसको काम कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि इसको हल्के तेजाब से जो है कि साफ़ किया जाता है। तेजाब इसके ऊपर डाला जाता है जिससे कि इसके अंदर का ये जो गंदगी है यह कट करके अलग हो जाता है।
तो उम्मीद है कि आपको इस हीटिंग एलिमेंट से संबंधित सभी प्रकार की जो बातें हैं वो समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। इसका आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी सही बता रहा है, इसका मतलब आपका जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सही है। अर्थ नहीं बताना चाहिए, अर्थ बताएगा तो इसका मतलब ये है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पानी में करंट आने का खतरा बना रहेगा, और करंट आएगा पानी के अंदर तो आप जो है कि सुरक्षित नहीं है, कभी भी हादसे हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि आपको इसको चेक करके इसे नया बदल दें, या फिर आपको लगता है कि ये ठीक है फिर भी पानी गर्म कम कर रहा है तो इसको साफ़ कर दें। जिस तरीके से हमने विधि बताया है उस तरीके से आप उसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि कोई सवाल आपका रह गया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। आपको जो है कि सभी प्रकार के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन कोर्सों को घर बैठ करके आराम से एक एक वीडियो देख करके कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।